His loving divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotarata Sata Shri Srimad Loving Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। साकेत अयोध्यापुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glories assembled devotees, Hare Krishna. All glories assembled devotees, Hare Krishna. All glories assembled devotees, Hare Krishna. Glories of glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatirmirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudappadakamalam Shri Guru Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam सात्वैकं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
श्रीगुरुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे सभी भक्तों का आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आपका अमूल्य समय आज के सत्संग कार्यक्रम में आके आप यहाँ जब उपस्थित हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आपका सबका पूर्वक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं बोलने से पहले आपको पता है क्या पूछने वाला था। हम कहाँ थे? हाँ, रामायण की श्रृंखला में हम कहाँ थे? जो थे हम कहाँ थे? हाँ, प्रभु जी, माता जी, लेडीज फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रभु जी, और कुछ? हाँ हाँ, अच्छा, उनका प्रसादम का भी अरेंजमेंट हो गया था। मेगा किचन किस? हाँ हाँ, फल आते हैं। वो किनके कारण हुआ? हनुमान जी के कारण। वेरी नाइस। प्रभु राम सुग्रीव को बोलते, देखिए सुग्रीव, अब ये पहला पता लगाओ। क्या पता लगाओ? प्रभु जी आता है, हमको पता है, देखिए मुझे मालूम है, अगर यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि रहते तो जरूर यहाँ पे वृंदावन सोसाइटी में आते थे, हनुमान मंदिर में। ये प्रभु जी से तुम्हें पूछना, सबसे पहले ये पता लगाओ सुग्रीव, क्या पता लगा? रावण का देश कौन सा, सीता जीवित है? हाँ, रावण का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, लंका का, और सीता जीवित है क्या नहीं वो। इसके बाद आप जो भी आप सर्वे ला के मुझे बताओगे, उसके बाद क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूंगा। सुनी बोलते ठीक है। सबसे पहले वो विनता नामक वानर को बुलाते हैं। विनता तो विनता खड़े हो जाते हैं। विनता एकदम पर्वताकार वाले वानर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं देखिए विनता जी, आपको हम कहां भेजेंगे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको हम पूर्व दिशा के युद्धपति नियुक्त कर रहे हैं। तलाश अभियान में आप वहां के कमांडर रहेंगे। विनता बोलती ठीक है, आपके साथ 2 लाख वानर आपके साथ रहेंगे। पूर्व दिशा ईस्ट, 2 लाख वानर आपके साथ रहेंगे और आपको सीता का पता लगाना है। माता सीता का पता आपको लगाना है। अभी सुग्रीव जी बोलते जा रहे थे और फिर वो अपना कौन सा क्लास शुरू करते हैं? ज्योग्राफी क्लास। ज्योग्राफी अच्छा लगता था आप लोगों को? पास होना था तो अच्छा लगना अच्छा लगना नहीं लगना कोई प्रॉब्लम, को पास होना है। हाँ, तो भूगोल क्लास वो बताते। देखिए विंता जी,
आपके साथ जो वानर जाएंगे आप उनको नियुक्त करेंगे, आपके साथ 2 लाख वानर जाएंगे, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो सब लोग अपना अपना डायरी लेते, जैसे मैं यहाँ पे डायरी लिया, अब आप लोग लिखना शुरू करते हैं। अच्छा क्या बोलने वाले सुधीर, सब लोग लिखना शुरू करते हैं। देखिए पूर्व दिशा में आपको 9 नदियां, 9 राज्य, 6 पर्वत, 3 द्वीप, 4 सागर, 1 महल और 1 पवित्र महल को पार करना है। सब लोग लिखना शुरू कर देते हैं, जो पूर्व दिशा में जा रहे सब लोग नोट डाउन करते हैं। अच्छा 9 नदियां, 9 राज्य, 6 पर्वत, 3 द्वीप, 4 समुद्र, 1 बड़ा महल और 1 बहुत बड़ा पवित्र महल। सुग्रीव जी बताते, देखिए बहुत सारे नाम बताते हैं, इसका द्वीपों का नाम क्या है, सागर का नाम क्या है, और बहुत सारे चेतावनी भी देते हैं। देखिए ये जब पर्वत में जाओगे उसमें ऐसे आकार के प्राणियां हैं जो मनुष्य का भक्षण करते हैं, उनसे सावधान रहना। एक पर्वत है पूर्व दिशा में जहां पे राक्षस निवास करते हैं, वहां पे भी देखना मां सीता को कोई कंदरा में कोई छुपा के तो नहीं रखा है। और वो राक्षस हर सुबह सूर्य को खाने की प्रयास करते, लेकिन सूर्य कोई खा नहीं सकता, लेकिन हर सुबह सूर्य को खाने की, आप उन लोगों को भी देखेंगे, उन लोगों के साथ युद्ध नहीं करना है। हमारा मकसद है क्या करना है, माता सीता जानकी का पता लगाना है। उसके बाद आपको गरुड़ जी का बहुत बड़ा महल दिखाई देगा, वहां पे भी सीता माता का छान, लेकिन वहां पे तो नहीं रहेंगे क्योंकि रावण वहां पे नहीं रहते, तो गरुड़ जी का महल है। उसके बाद बहुत बड़ा पवित्र जगह है, वालकिल्य और वैखानस ऋषियों का जगह है, उनसे आशीर्वाद लेना। वहां पे पूर्व दिशा समाप्त होता है। वैकालिक और वालकिल्य, वैखानस और वालकिल्य मुनि, वो कौन है पता है आपको? वैकालिक और वालकिल्य मुनि, वो 60,000 मुनि है। कितने छोटे पता है आपको? इतने आपके उंगली के इतना भाग, इतने छोटे, 60,000। वो दिव्य तपस्या करते रहते हैं, वो बोलते हैं, वानरों को बोलते हैं उनको उनका आशीर्वाद लेना, और वो पूर्व दिशा वहीं पे समाप्त हुआ। आपको वापस कहाँ आना है? किष्किंधा में। और ये पूरी अवधि कितने दिन में पार होना है? ऐसा नहीं कि हम घूमते जाएं और घूमते जाएं और घूमते जाएं, नहीं। ये सब जो सर्वे है, तलाश अभियान, 30 दिन में आप लोग यहाँ पे वापस आना है। हर कोई नदी, हर कोई पर्वत, हर कोई वृक्ष, सब जगह मां सीता का छान लगाना, ठीक है? और 30 दिन के अवधि के अंदर आप यहाँ पे नहीं आए तो आप लोग को मैं मृत्यु दंड दूंगा। ये तो बहुत भारी हो गया। विंतर सोचा कि अरे जितना बड़ा ज्योग्राफी क्लास दिया है, ये ढूंढते ढूंढते, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को अगर बोले कि एक उदाहरण, मां सीता को रावण ने थाना में रख दिया। थाना में कहां पे? ठाकुर बावड़ी, कहां पे? थाना तो इतना, थाना स्टेशन। तो अगर हम लोग बोले चलो छान मारो, तो कहां जाएंगे आप लोग? हम कहां जाएंगे? ऐसे वानरों को बोले पूर्व दिशा जाओ, सब फर्दरों को देखो, सब कंदराओं को देखो, सब पर्वतों को देखो, सब सागर को देखो, सब जगह छान मारो, मां सीता का ढूंढ निकालो। लेकिन कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। वापस नहीं आए तो मृत्यु दंड। हाँ ठीक है, राजा बोल रहे मृत्यु दंड। उसी समय बोले चलो सुषेण जी आप तैयार हो जाइए। सुषेण जी उनके ससुर थे, इनके सुग्रीव के ससुर। आपके साथ 2 लाख वानरों को तैयार कीजिए। आपको हम कहां भेजेंगे? पूर्व में किसको भेजा मैंने? विनता को। अभी पश्चिम में किसको भेजना है? सुषेण जी को। 2 लाख वानर आप भी तैयार कीजिए। आपको मैं ज्योग्राफी क्लास अभी देता हूं, आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। नोट डाउन होता है कहां का? पश्चिम दिशा का। पश्चिम दिशा में वो बताते, देखिए पश्चिम दिशा टुवर्ड्स द वेस्ट, वो बोलते वहां पे आपको 4 राज्य मिलेगा।
और कितने पर्वत पार करना पड़ेगा, कोई अंदाज कर सकता है? 1 2 3 4 5, एक अंदाज आप लोग बताइए। 30। माताएं कितना पर्वत? ये सुशेन के ससुर जी को शायद इनका कुछ पहले का कुछ ससुर के साथ कुछ क्लियरिंग करना था। कितना कितना पर्वत पार करना है जिनको पश्चिम में जाना है? नोट डाउन। कितना माता ऐसे बोले 1 10 4 आंकड़े के लिए कोई कमी नहीं है। कितना? 50 50 10 60,000 8 पर्वतों को पार करना है और हर पर्वत में मां सीता को ढूंढना है। ससुर जी को वहीं पे चक्कर। और ये कितने दिन में पार करके आना है वापस? 30 दिन। अगर 30 दिन में नहीं आए तो उसमें ससुर जी भी इंक्लूडेड। और इसमें खास करके कई जगह ऐसे हैं, देखो पश्चिम की दिशा में बता रहे 4 राज्य, 60,000 8 पर्वत, 1 सागर, 1 मरुभूमि और 1 बड़ा महल रहेगा वरुण जी का। ये 60,000 पर्वत को पार करके बोलते मरुभूमि, बहुत बड़ा सागर, और वहां पे ध्यान रहे वानरों, वो पर्वत के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे फल के बगीचे हैं और वो बगीचे में लालच के कारण वो फल को तोड़ने की प्रयास मत करना, क्योंकि वहां पे सब लोग एकदम, वो भी कौन सा फल है? खजूर का फल है। तो आप समझ सकते हो ये कहां तक जा रहे हैं, उनको खजूर फल पश्चिम की दिशा का मिडिल ईस्ट, यानी आप समझ लो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जाके मां सीता को ढूंढ कर वापस आना। बीच में बहुत सारे अपराध, ज्योतिषपुर, वहां पे नरकासुर का विराज है, उससे बीटना नहीं है हमें। क्या हमारा उद्देश्य क्या है? मां सीता को। और कब तक आना है? 30 दिन के अंदर नहीं आए ससुर जी, नोट इट डाउन, क्या होगा? वो आपका आखिरी 30 दिन होगा। यू विल नेवर बी सीन। उसके बाद वो अभी क्या बचा? पूरब चला गया, पश्चिम चला गया, अभी उत्तर के बाद में, उत्तर में बोले षटबली खड़ा हो जाता है। क्या हमको चुन चुन के उठाए लगता है 30 दिन के अंदर कुछ प्रतिशोध लेना है तो हमको भेज लो होगा। तो बोलते थे षटबली आपको जाना है कौन सी दिशा में? उत्तर। उत्तर की दिशा में आपको जाना है। वहां पे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको वहां पे 11 राज्य, 10 बड़े बड़े पर्वत, 2 बड़े बड़े महल, एक कुबेर का और माया दानव का, एक बड़ा नदी है और उसके बाद एक बहुत बड़ा बगीचा है। ध्यान रखिएगा षटबली, ये बगीचा एक साधारण कोई मुंबई या पुणे का बगीचा नहीं है। ये बगीचे में आप जो मांगते हो वो सभी वृक्ष कल्प वृक्ष है। आप मांगोगे फल, कोई भी फल दे देगा। आप मांगोगे अच्छा सा एक बंगला, वो भी दे देगा। लेकिन याद रखिए आप वहां पे फल या बंगला या जूस पीने के लिए नहीं जा रहे हो। आपका उद्देश्य क्या है? और एक अवधि देख लीजिए 30 दिन के अंदर, ये सब मिलने के बाद ही आपको वापस 30 दिन में यहाँ पे आना है। और उसके बाद वहां पे भी वाल्मीकि और वैखानस महर्षि रहते, उनका आशीर्वाद लेके वापस आ जाइएगा। ध्यान रखिएगा बहुत सारी कठिनाई है, लेकिन हमारे पास समय कम है। 30 दिन के अंदर आप वापस षटबली वहीं पे नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर में कौन सा दिशा बचा है? दक्षिण। किसको नियुक्त करते हैं? युद्धपति कौन है दक्षिण का? अंगद है। अंगद भी मुझे क्या मेरे साथ प्रतिशोध देते? अंगद जी आप खड़े हो जाइए। हाँ, आपके साथ ये दक्षिण दिशा में कौन कौन आपका साथी रहेंगे? कौन रहेंगे साथी? एक तो हनुमान जी, तभी इनको एक सांस एकदम अच्छे से अंगद, अरे हनुमान जी है, ठीक है, अच्छी बात। आपके साथ जाम्बुवन भी रहेंगे, आपके साथ गवई, गवाक्ष, द्वैत, द्विविध, महिंद और बहुत बड़े बड़े वानर रहेंगे। और के साथ लाखों वानर भी अलग भी रहेंगे। देख लीजिए आपको बहुत कुछ पार करना है। यहाँ पे 14 पर्वत पार करना है, उसमें 9 नदियां भी है, 5 राज्य भी है, एक समुद्र भी है,
बहुत सारे राक्षस भी है और एक बहुत बड़ा महल है, वो अगस्त्य मुनि का महल है। कितने दिन का अवधि के अंदर? 30 दिन की अवधि के अंदर। ध्यान रखिए, अब जब आप दक्षिण दिशा के पास जाएंगे, और खास करके इनके लिए वो आखिरी में रखा था क्योंकि उनको पता था सुग्रीव को रावण ने मां सीता को कहां लेके गया था? दक्षिण दिशा। तो इसलिए यहाँ पे मेजर वानर सेना यहीं पे था, युद्धपतियों को यहीं पे उन्होंने विराजे थे। यहाँ पे यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग ही जाना चाहिए। और बता देते हैं कि आप बहुत सारे पर्वत पार करेंगे, 14 पर्वत पार करेंगे, लेकिन उसमें से 2 पर्वत बहुत प्रामुख्य है। एक पर्वत के पास जब आओगे तभी वो पर्वत मत चढ़ना। कोई बता सकते हो कौन सा पर्वत? दक्षिण के भाग में कौन सा पर्वत? गलती से भी ये पर्वत मत चढ़ना। अंगद ध्यान रखो, नोट डाउन करो, सभी वहां नोट करो, ये पर्वत नो एंट्री। कौन सा पर्वत? कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वजाम् उत्तिष्ठ कमलाकान्तां त्रैलोक्यं मंगलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारि मनोः हरदिव्यमूर्तिं श्री स्वामी निष्कृत जनप्रिय ध्यानशीले श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम्। किसका पर्वत? तिरुमला। कभी ये पर्वत के ऊपर मत चढ़ना, क्योंकि अगर ये पर्वत में चढ़ोगे ऊपर से वैकुंठ विमान आ जाएगा और सब लोग को कहां लेके जाएंगे? वैकुंठ। आपको वैकुंठ नहीं जाना है, आपको क्या करना है? मां सीता को ढूंढना है। ये इतना पवित्र है। यहाँ पे बहुत सारे संत महापुरुष रहते। दूर से प्रार्थना करो, दंडवत करो और आगे बढ़ो। और एक पर्वत आएगा, माल्यवन पर्वत, वहां पे अगस्त्य ऋषि रहेंगे। वहां पे भी उनका आशीर्वाद लो, दंडवत करो, वहां से आगे बढ़ो और वहां पे बहुत बड़ा समुद्र रहेगा, महेंद्र पर्वत। देखो ये बड़ी चुनौती रहेगी महेंद्र पर्वत में, कैसे भी करके अगर यहां तक मां सीता नहीं मिली, हम्पी से दक्षिण की ओर, यानी आप दंडकारण्य भी पकड़ो, महाराष्ट्र भी पकड़ो, फिर दक्षिण की ओर बोले तो क्या क्या आता है? चिपळूण, खेड, रत्नागिरी, ठीक है, आगे बढ़ो, ऊपी, रोहा, सब कुछ आ जाता है। वहां पे जितने भी पर्वत है सब कुछ छाना। लेकिन जब आप वेंकटाद्रि पर्वत, भगवान तिरुमला वेंकटरमण का जो पर्वत है, वहां पे तुम प्रवेश मत करना, क्योंकि वहीं पे दंडवत करो, क्योंकि रावण उस पर्वत में मां सीता को छुपाया नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रावण भी वो पर्वत में स्पर्श किया, उसका हृदय परिवर्तन होगा और मां सीता को वापस आके प्रभु राम को सौंप देगा। तो समझ लो वेंकटाद्रि पर्वत में मां सीता नहीं है। और आपका अवधि कितना दिन है? 30 दिन। 30 दिन के अंदर नहीं आए अंगद, हाँ मैं समझ गया, मृत्यु सुनिश्चित है। उस समय सुग्रीव जी चारों युद्धपतियों को बता देते, सभी वानरों को अपना अपना डायरेक्शन बता देते। आपका यात्रा कैसे बोलते ना, रेलवे में बोलते, आपका यात्रा सुगम और सुखदायक हो, यही हमारी शुभकामनाएं, अब आगे बढ़िए। उस समय प्रभु राम को सुग्रीव बताते, प्रभु आपको मैंने एक व्यक्ति का परिचय अब तक नहीं दिया हो, वो हमारे बीच में है, सभी वानरों से सबसे वरिष्ठ है, सभी जीवियों से सबसे वरिष्ठ है, वो हमारे राज्य के बड़े राजपुरोहित है। आज तक आपका उनके साथ मैंने इंट्रोडक्शन नहीं किया, परिचय नहीं किया। कोई बता सकते है कौन? जांबवान। बोले हाँ सही में, मुझे भी पता नहीं कौन है। प्रभु राम को नहीं पता, सब पता है। देखिए प्रभु, ये है जांबवन। जितना आयु भगवान हमारे ब्रह्मा जी का है, उनसे थोड़ा सा कम आयु इनका है, लाखों साल का है। ये हमारे राजपुरोहित है। जब ब्रह्मा जी का सृष्टि कहां से होता है? ब्रह्मा जी का सृष्टि कमल से। जब ब्रह्मा जी का सृष्टि कमल से होता है, तभी कमल से बाहर निकलते उनका आंख खुलता है, तभी उनके आंखों के सामने
दो राक्षस खड़े रहते हैं। अभी जन्म हुआ, अभी दो राक्षस खड़े हुए। उनका नाम था मधुकैटभ। ब्रह्मा जी देख के डर जाते हैं और उनके डरने के कारण पसीना छूटता है। पसीना छूटते ही ब्रह्मा जी के हथेली में एक पसीने का बूंद आ जाता है। ब्रह्मा जी पसीना एकदम गीला हो रहे हैं और ये हथेली में जो एक पसीना आया है वो विस्तार रूप धारण करने लगता है। ये हथेली में क्या है? वो हथेली में वो पसीने से आता है एक छोटा सा बालू, बड़ा बनता है, एकदम बड़ा बनता है। बोलते ब्रह्मा जी आपने मेरा निर्माण किया, मेरे रहने के लिए एकोमोडेशन का कुछ व्यवस्था की है मुझे? वो बोलते आप जम्बूनाथ बोल के बड़ा द्वीप है, वहां पे जाके आप निवास कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भालू जो है जम्बूनाथ द्वीप में जाके खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं है, सपोज आपको बोले वहां पे जाइए, वहां पे कोई नहीं, आप खड़े हो, क्या होगा? क्या कोई आए नहीं तो क्या करे से करेंगे? उनके सामने था, ब्रह्मा जी के सामने कौन है अभी? दो राक्षस। नाम क्या राक्षस होगा? मधुकैटभ। ब्रह्मा जी के ऊपर प्रहार करने वाले थे, उनका प्रहार को एक व्यक्ति रोक देते हैं। कौन है वो? कौन? भालू तो अभी छोटे, अभी उनका जन्म हुआ। कौन? जब कोई कष्ट आता है तो कौन आ जाते हैं? भगवान स्वयं विष्णु आते। विष्णु बोलते लड़ना ही है तो मेरे से लड़ो, ब्रह्मा जी से क्या लड़ते? चलो मैदान में उतरते, चलो मैदान में उतरते, बोलते चलो मैदान में उतरते। तो मधुकैटभ और भगवान विष्णु, कौन सा मैदान? वो जम्बूनाथ मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, कोई यहाँ का मैदान नहीं है, बहुत बड़ा मैदान। तो वहां पे शुरू हो जाता है बहुत बड़ा युद्ध। भालू अभी आया था और पहला इंट्रोडक्शन यहाँ पे युद्ध के साथ। तो वहां पे मां विष्णु और मधुकैटभ का इतना जोरदार युद्ध होता है। अभी मुझे याद है बचपन में जब कोई पिक्चर में एक फाइट सीन रहता है, मुझे पता नहीं अभी क्या बच्चे देखते हैं, क्या लड़कों को देखो, छोटे छोटे लड़कों, वो अपने सोफों में ऐसा गिरते हैं ऐसे वो लोग भी फाइटिंग कर रहे हैं। देखे कि नहीं? है कि नहीं? मैं ऐसा कर रहा था, मुझे पता नहीं आप लोग कर रहे थे कि नहीं। तो भालू देखकर इतने बड़े महान विशाल तीनों लोग एक दूसरे को मार रहे थे, अभी अरे वो ताले बजाने लगता, अरे क्या मारा! भगवान विष्णु मधुकैटभ के को पकड़ के मारते। भालू बोलता अरे काय खाना का नहीं वाजो ना, अंडे को वाजवा, अरे क्या मारा! भगवान के लगता है इतना बड़ा मैदान में मेरा कोई स्पेक्टेटर भी नहीं, एक ही स्पेक्टेटर है, वो कौन है? ये भालू है। फिर इतना जोर से तालियां भी बजाने लगा, इतना अच्छा मारा। अभी दागे बाजूला मारा दादा, ओके बज मारा। कभी भगवान भी देखते हैं मुझे डायरेक्शन देने वाला कौन है? आगे कुटा मारो साइड, मारना शुरू। अरे मार, अरे ये भालू इतना उछलता है हाथ पैर और इतना जोर से तालियां बजाते हैं, लास्ट में भगवान मधुकैटभ को मार देते। तभी ये इतना उछल के सीटी बजा के सीधा जाके भगवान को कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन, अभिवादन, तुम्हें मधुकैटभ को मार ले। भगवान बोलते आपको क्या चाहिए, वर क्या चाहिए बताओ? अच्छा बोले आपका रोज ऐसा झगड़ा चलता है? बोलते नहीं, ऐसा कोई राक्षस रहते तो होता है, नहीं मुझे वर देना है तो यही वरदान दो, कभी भी ऐसा झगड़ा रहता है ना मुझे जरूर बुला रहे। अगर आपके पास स्पेक्टेटर भी कर है तो मैं जरूर आ जाऊंगा। बोलते ठीक है। तो सुग्रीव बताते प्रभु राम को, प्रभु आप यकीन नहीं मानोगे, जब पहला दशावतार में पहला अवतार कौन सा अवतार था? मत्स्य अवतार। तभी भी ये जांबवान खड़े थे जब भगवान मत्स्य रूप में संपूर्ण सृष्टि का परिपालन किए थे। उसके बाद कौन सा अवतार आता है? पूर्व, जब मंदराचल पर्वत का मंथन हो रहा था तभी भी ये जांबवान खड़े थे। अरे वाह, सांगल होता है। उसके बाद कौन सा अवतार था? वराह किसके साथ? हिरण्याक्ष का काना खाली कड़कड़ित, तभी हाथ ताली बजाने वाले थे एक ही, कौन? जांबवान। उसके बाद कौन? इसमें तो कौन नहीं था, जामुन तो वहीं पे थे। उसके बाद किसका अवतार?
वामन जी जब बलि चक्रवर्ती से 3 पग जमीन मांगते, जब वो पैर उठाते समय ये जांबवन 18 बार भगवान के पैर का प्रदक्षिणा करते, ये जांबवन। उसके बाद कौन? परशुराम। जब परशुराम ने 26 बार, कितनी बार? 26 बार, कितनी बार? कितने भी बार क्षत्रियों का संहार किए थे, तभी बाजी में कौन थे? जांबवन। प्रभु अभी वो हमारे साथ यहाँ पे, कृपया आप उनको स्वीकार करें। सही में मुझे पता ही नहीं था जामवन, क्या भगवान राम को पता नहीं है? आलिंगन करके यही जामवन राम अवतार के लिए, यही जामवन कहाँ पे है? कृष्ण अवतार, जहाँ पे वो भगवान के ससुर बनते हैं, जाम्बवती उनकी बेटी को वो कन्यादान करते हैं भगवान कृष्ण। ये होते समय में एक व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य कर रहा था वानर सेना में। कौन है पता है? ये भगवान के साथ इंट्रोडक्शन हो रहा है, मेरी कथा भी अभी तक लगता है 15 मिनट हुआ होगा। तो जब सुग्रीव जी बता रहे थे प्रभु राम को जाम्बवन की स्तुति, बहुत समय जा रहा था। उस समय एक व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य करते हैं वानर सेना में। बता सकते हैं कौन? कौन कर रहे थे, क्या कार्य किए थे, मुझे बताइए। तो बता सकते? हनुमान जी। उस समय उनको पता पड़ा 4 युद्धपति को सब कार्य सौंप दिया गया और एक वार्निंग भी दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? 30 दिन के अंदर वापस नहीं आए, मृत्यु दंड सुनिश्चित। उस समय ये चारों युद्धपतियों को हनुमान जी एक बाजू में लेके जाते और बोलते, देखो याद रखो, विनता जी, सुषेण जी, शतबली जी, अंगद जी, एक कार्य आप सुनिश्चित कीजिएगा। यहां से निकलते वक्त और यहां पे आने तक एक कार्य सुनिश्चित, आपके साथ जो भी अभियान में जा रहे, जितने वानर जा रहे, एक कार्य सुनिश्चित कीजिएगा, ये आपको बचाएगा। क्या कार्य है? प्रभु राम का आशीर्वाद। वेरी गुड। और कोई एक कार्य जो आप निकलेंगे यहां से और आने तक, ये कार्य सुनिश्चित होना चाहिए, आपका कार्य साकार होगा। घबरा ऐसा काळजी करायचं नाही, हे कार्य करायचं। क्या? यहां से निकलने से और यहां वापस आने तक भगवान का नाम सतत लेते रहो। ये सभी वानरों को, सभी युद्धपतियों को ये मैसेज पहुंचना चाहिए। आप व्हाट्सएप से करो या कहीं से करो, बट एवरीवन शुड गेट दिस मैसेज। सभी भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, मैं साक्षात्कार से बोल रहा हूं। विंता जी, शतपली जी, सुषेण जी, अंगद जी, भगवान का नाम भगवान से भी शक्तिशाली है। कोई भी विकट स्थिति हो, आप भगवान का नाम मत भूलना, क्योंकि अभी आप जब जा रहे हो, ये अभियान में जा रहे हो, उतना आसान अभियान नहीं है। आपको मां सीता को ढूंढना है। ये अभियान के ऊपर आपको जीत के वापस आना है, सुरक्षित आना है। ये नाम आपका मार्गदर्शन करेगा। इतना करते ही हनुमान जी वहां पे नहीं रुकेगा। यहाँ पे लाखों करोड़ों वानर आए, हम यहाँ किष्किंधा में खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। उसमें से थोड़े वानर अभियान में जा रहे, कई लोग वहीं पे बैठे हैं। वो क्या करे 1 महीने के लिए? अभी वानरों को अब 1 महीना बिठाओ, चला बसा, एक रूम मध्ये बसणार नहीं। क्या बोलोगे उनको? देखो, आप दिल छोटा मत कीजिए कि आप अभियान में नहीं हो। आप यहाँ रहते हुए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि आपके भगवान का नाम लेते समय ये जो आप जो यज्ञ कर रहे हो, हमारा सफलता का कारण आपका यज्ञ होगा। आप यहाँ हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हम मां सीता को ढूंढ के प्रभु राम को ये वार्ता देंगे। आप
जब तक हम सब वापस नहीं आते ये हरिनाम संकीर्तन बंद नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले आप यहीं पे हो, आप जैसे सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है, क्योंकि आप लोग के साथ कौन है? प्रभु राम और लक्ष्मण। इतना बोल के वो वापस आते हैं और चारों युद्धपतियों को बताते, देखिए एक ध्यान रखिए, अभी हम लोग निकल रहे हैं और आज का दिन कौन सा है? आज का दिन नहीं, मैं उस दिन की बोल रहा हूँ। कौन सा है? कार्तिक पूर्णिमा है। हम निकल रहे हैं, अभियान शुरू होने वाला है। सबसे पहले आप चार युद्धपतियों को मेरा निवेदन है, सबसे पहले आप किसका आशीर्वाद दोगे? किसका आशीर्वाद दोगे? आप सुग्रीव का आशीर्वाद दो। सुग्रीव का, क्योंकि वो राजा है। उसके बाद आप किसका आशीर्वाद दोगे? लक्ष्मण जी का आशीर्वाद। और अंत में किसके आशीर्वाद दोगे? प्रभु राम। आशीर्वाद लेते, प्रभु राम का नाम लेते लेते आज का कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम निकलेंगे अभियान के लिए। ये बोलते समय सुग्रीव का जो दृष्टि है हनुमान जी के ऊपर आ जाता है। बोलते हनुमान जी इधर आइए। देखो हनुमान जी वो अकेले में बात करते हैं। सभी वानर सेना में देखने के बाद मुझे एक विश्वास है कि वानरेंद्र ये आकाश में, पृथ्वी में, जल में आपके समान पराक्रमी और कोई हो न सकता है। बुद्धि में, बल में, विद्या में आपके समान और कोई दूसरा वानर नहीं है। मुझे उतना विश्वास है, मां सीता को ढूंढ निकालने में सबसे बड़ा कार्य किसका होगा? आपका होगा। उस समय प्रभु राम हनुमान जी को बोलते, आइए हनुमान जी आइए। हनुमान जी एकदम बहुत नम्र, वो ऐसे सीना तान के नहीं गए, वो नम्रता से प्रभु राम के पास। प्रभु राम अपना जो उनको आलिंगन करते हैं और जैसे मित्र को हम बोलते ना कंधे में हाथ रख के लेके जाते हैं, ऐसे प्रभु राम ने हाथ रख दिया। हनुमान जी ऐसा लगा तो वहीं पे पिघल जाने वाले हैं। बोले हनुमान जी याद रखिएगा, मुझे लगता है कि सीता का ढूंढना संभवता है, अगर आप रहेंगे तो संभवता है। जब आप मां सीता को ढूंढेंगे तो ये 2-3 जो कथा है वो सिर्फ मुझे और सीता को पता है, उनको ये दोहरा दीजिएगा। ये पृथ्वी में मेरे अलावा और सीता के अलावा और किसी को नहीं पता, उनको दोहरा दीजिएगा ताकि उनको विश्वास पड़े कि आप मेरे ही अनुयायी हैं। और मुझे पता है आप मां सीता को ढूंढ निकालेंगे। पहली कथा वो बोलते हैं, मां सीता जब मिलेगी तब इनको बता दीजिएगा उनके साथ मेरा पहला मुलाकात कभी हुआ था। राम का सीता के साथ पहला मुलाकात कभी हुआ था? When was the first meeting? माताएं, हाँ, वेरी गुड। लगता है आप लोग भी थे उस दिन। तो बताते प्रभु राम, बताते हनुमान जी की, उनको बता देना कि देखो जब वो मिथिला के अंदर प्रवेश करते किसके साथ? विश्वामित्र के साथ। तभी उस दिन बगीचे के अंदर जाते प्रभु राम। मिथिला का बगीचा बहुत अच्छा है, लेकिन बगीचा में लगा हुआ था महल, और महल में झरोखा था, और झरोखे से बाहर कौन, खिड़की के बाहर कौन देख रहे थे? मां सीता। पहली बार नेत्र मिलन हुआ था। मैं हर बार मेरे गुरु विश्वामित्र से पूछता था कि ये पर्वत का कहानी बताओ, ये नदी का कहानी बताओ, ये राज्य का कहानी बताओ। जब मैं पहली बार सीता को देखा, उनके बारे में विश्वामित्र से पूछा ये कौन है, और सीता अपने हृदय में मुझे बसा दी। दूसरा दिन स्वयंवर था, मैं वो शिव छाप धनुष को उठा लिया था और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो धनुष का 2 भाग हो गया था। उसके कारण सब लोग वहीं बेहोश हो गए थे। जब होश आए, सीता के सैनिक दौड़ के भागे। कहां पे? सीता के पास। बोले अरे तुम्हें पता है बहुत सुंदर राजकुमार ने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ दिया। तब सीता के मन में एक
भय पैदा हुआ, ये कौन तोड़ दिया? मैं चाहती हूँ कि कल जो सुबह मैंने वो राजकुमार का दर्शन किया था वही तोड़ना चाहिए, उसके अलावा किसी और ने तोड़ा है तो आज ही मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये बात तुम सीता को बता देना, क्योंकि ये बात सिर्फ सीता को ही पता है, मुझे पता है, और पृथ्वी में किसी को नहीं पता है। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं हनुमान, जो आज्ञा प्रभु मैं बताऊंगा। दूसरी बात, 14 साल का वनवास मिला था, मैं सीता के सामने खड़ा हुआ बोला क्षमा करो सीता, अभी मैं जा रहा हूं। सीता वहीं पे अपना वो पागलों की तरह वहीं पे वो अपना रिस्पॉन्ड हो गया, वहीं पे वो मूर्छित हो गए और बोले मैं आपको भारी पड़ रही हूँ प्रभु, मैं आज आपको बोझा पड़ गई कि आप मुझे नहीं लेके जा रहे हो। ये दूसरा कहानी। और तीसरा कहानी हनुमान ये भी बता देना, जब 14 साल का वनवास मिला और जब रथ पे बैठ के अयोध्या के बाहर निकल रहे थे, ये भोली वाली सीता को पता नहीं अरण्य क्या है। हम अयोध्या के बाहर भी नहीं गए और वो पूछते प्रभु ये अरण्य है क्या, ये जंगल है प्रभु, ये जंगल है। तभी मैं सोचा अरे भोली वाले को पता भी नहीं जंगल क्या है और 14 साल बीता रहा है। ये कहानी जरूर सीता को बताना होगा। ये बोलते ही प्रभु राम सीता का सुंदरता का वर्णन करते हैं, वो दिखने में कैसी है, उसका वर्ण कैसा है, गौर वर्ण है। सुंदरता ये संपूर्ण पृथ्वी में ऐसी सुंदर नारी कहीं पे भी नहीं है हनुमान, सर्वांग सुंदरी। लेकिन उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है, तुम उसके पास जाओगे तब मालूम पड़ेगा हर श्वास में वो क्या करती है, मेरा नाम लेती है। वो है सीता, जो आज्ञा प्रभु। ये बोलते ही प्रभु राम दूसरे काम पे पड़े थे, उसी बीच में हनुमान जल्दी से वहीं से निकल जाओ। ये जो 4 कहानी है किसको जाके बताते हैं, किसको जाके बताते हैं, 4 युद्धपतियों को बताते हैं। देखो ये 4 कहानी जल्दी एकदम नोट करो, ये 4 कहानी है। अगर मां सीता मिलती है तो ये बताओ ताकि उनको पता पड़े कि आपको प्रभु राम ने भेजा है। जब प्रभु राम दूर से देखते हैं उनकी आंखों से आंसू आता है। हनुमान का क्या हृदय है, क्या भोलापन है। ये गोपनीय वस्तु में हनुमान को बताया, लेकिन वो सोचा क्या कि ये सबको बताना चाहिए। कभी कभार हमको किसी कोई हमारे गुरु एक गोपनीय, देखो मैं तुमको ही बता रहा हूँ ये गोपनीय वस्तु, हम क्या सोचते हैं शायद पृथ्वी में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं हूँ इसलिए इतना गोपनीय वस्तु मुझे बता है। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं सोचे, हम ये वस्तु में बताना चाहिए, ये चीज बताना चाहिए 4 युद्धपतियों को, ताकि क्या पता माँ सीता पूर्व में भी हो सकती है, पश्चिम में भी हो सकती है, उत्तर में भी हो सकती है। कोई वानर ढूंढते ढूंढते अगर इनको मालूम पड़ा तो ये कहानी बता तो माँ सीता का तो हृदय तो उनकी थोड़ी बढ़ जाएगा। ये हनुमान जी का हृदय। उस समय प्रभु राम वापस हनुमान जी को बुलाते, आइए हनुमान जी आइए। आपका भक्ति, आपका भावना, आपका संस्कार ये देखकर अभी मैं जो देने वाला हूं आप किसी के साथ मत दीजिएगा, ये आपके लिए ही है। हनुमान जी बोलते अभी आप क्या देना चाहते हैं प्रभु, वो घुटना टेक देते हैं, आप क्या देना चाहते हैं। प्रभु राम क्या देते हैं, एक किष्किंधा कांड में ये सबसे बहुत सुंदर ये प्रसंग आता है जहां पे प्रभु राम मां सीता का अनुभूति देते हैं। ये आपके पास ये रखो, ददौ तस्य तथा प्रीतं स्वनामं कौपशोभितं अंगुल्यं विज्ञानं राजपुत्र्या पदं तपः अनेन त्वं हरिश्रेष्ठ चिन्नेन जनकात्मजः मत्साक्षेत् अनुप्राप्तम् अनुद्विग्ना अनुयश्यते। अंगुल्यम
बोलती ये अंगूठी किसको बताना? मां सीता को। वो अपने दाएं हाथ में वो अंगूठी को लेते हैं, हाथ तर 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 कांप रहा है। वो अंगूठी को उठाते हैं, अपने मस्तक में रखते हैं और अपने कपड़े में रख देते हैं। हाथ पैर कांप रहा है। उसके बाद हनुमान जी क्या करते हैं? सतक्रिया हरिश्रेष्ठ स्थाप्य मूर्ति कृतांजलि वंदित्वा चरणोच्चैव प्रस्थिता प्लवगर्षवः। प्रस्थिता प्लवगर्षवः। हनुमान जी अंगूठे को अपने मस्तक में रखते हैं, अपने कपड़े में रखते हैं और ये दोनों हाथ कांप रहे हैं, प्रभु राम के चरणों में रख देते हैं। प्रभु राम अपने उनके चरणों में भी रखते हैं, उनका मस्तक उनके चरणों में रख देते हैं। प्रभु राम उनको दोनों हाथ से उठाने के प्रयास करते, बोलते नहीं प्रभु नहीं, ये दास का जो निवास है आपके चरणों में है, आपके बाहों में है। मैं एक ही वरदान मांग रहा हूं, मैं जीवन भर आपके चरणों में रहूं, ये मस्तक आपके चरणों में रहे और आपका दोनों हाथ मेरे भुजाओं में रहे। इससे बढ़कर सौभाग्य, इससे बढ़कर आशीर्वाद और क्या हो सकता है? हाँ, मेरे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया इस मात को इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हरण में रख दिया इस मात को इस बात की चिंता। शरण में रख दिया इस बात को इस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। वानरों का ये परिस्थिति था, खाने की पीने की मरने की जीने की कुछ क्या था उनका, क्या मन में क्या था। बहुत अच्छी बात बोलते हैं वो, बोलते हैं बहुत अच्छी बात बोलते हैं यहाँ पे। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। कभी कभार हम सोचते हैं ना, हमारा वो हम चिंता करते ना, हमारा बात हमारा प्रार्थना भगवान सुन। किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमसे ज्यादा चिंता करने वाले वो। जब वो चरण में बैठे हैं, प्रभु राम का आंखों से आंसू आ रहा है। उन्होंने बोला, देखो हनुमान, मैंने जो तुम्हें अंगूठी दिया है जरा वापस गौर से देखो। वापस हनुमान जी गौर से अंगूठी, उसमें क्या लिखा था पता है? श्री राम और मां। इसका एक कहानी है हनुमान।
माँ सीता जब मिलेगी ये अंगूठी जरूर देना और ये कहानी जरूर दोहराना, उनको पता पड़ेगा तुम मेरी अनुयायी हो। अयोध्या छोड़कर जब मैं वन की ओर प्रस्थान कर रहा था, तभी श्रृंगवेरपुरम में गुहा था मेरा बहुत बड़ा मित्र, और मेरे साथ अयोध्या के सुमंत्र थी। दोनों मुझे गंगा के तट तक पहुंचा रहे थे, वो भी मेरे साथ वनवास के लिए आ रहे थे। मैं बोला नहीं, आप लोग यहीं पे रहोगे। और गुहा ने एक केवट का प्रबंध किया था, नाविक का। मैं, लक्ष्मण और सीता वो नाव में बैठ गए, गंगा पार कर रहे थे। पार करते गंगा का उस पार जाते ही केवट के नाव से हम बाहर निकल ही रहे थे, और रघुकुल गीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। ये रघुकुल की रीति है। जो व्यक्ति सेवा करता है, मेहनत करता है, उसका पसीना छूटने से पहले हम उसको बख्शिश देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि आज मुझे वनवास मिला है, मेरे पास देने के लिए नहीं है, और वहां पे वो बेचारा अपना पसीना पहुंच रहा है। आज मैं क्या दूं, एक केवट को क्या दूं? उस समय सीता ने अपने उंगली से अंगूठी निकाली, प्रभु आप ये दे दो एक केवट को। जब मैं केवट को ये अंगूठी देने ही वाला था, केवट नहीं, प्रभु आप मुझे ये अंगूठी नहीं दो, फिर आपको क्या दो? प्रभु मैं भी एक नाव चलाता हूं, आप भी एक नाव चलाते हो। मैं गंगा का इस पार से उस पार करने छोटा नाव चलाता हूं, लेकिन आप ये संसार का नाव चलाते हो। जिस दिन वो संसार का नाव चलेगा, मुझे नाव में मुझे जरूर बताना प्रभु। प्रभु राम बोलते ही बोलते उनकी आंखों से आंसू आते, बोलते हैं हनुमान ये अंगूठी जो है सीता ने पहन रखा था, उसके बाद मैंने पहना है। इसमें सीता का तपस्या है, इसमें सीता का आशीर्वाद है। सीता अगर ब्रह्मांड में भी क्यों ना हो, पाताल में भी क्यों ना हो, स्वर्ग में भी क्यों ना हो, एक अंगूठी उसके पास तुम्हें ले जाएगा। जब तुम उनके पास जाओगे ये अंगूठी भेंट लेना। हनुमान जी और रोते हैं। समय आ गया है, कार्तिक पूर्णिमा का मुहूर्त निकल गया है। जामवंत बोलते हैं कि ये मुहूर्त आ गया है, हमें निकलना है। ये मुहूर्त भी निकल, अभी हम मुहूर्त देखते ना, शादी का मुहूर्त हो, कोई भी मुहूर्त, ये मुहूर्त है, हम लोग निकलना है। तभी हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगता है। क्यों बहने लगता है? क्यों बहने लगता है? इतना रोते ये देखकर इवन प्रभु राम और लक्ष्मण भी रोने लगते हैं। क्यों? वियोग हो रहा है। 4 महीने तक हनुमान जी न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, गए हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। जब आज प्रभु को छोड़ के जा रहे हैं वो रोने लगते, प्रभु राम भी रोने लगे, हम हनुमान को कैसे छोड़ के जाए? लेकिन हनुमान की आवश्यकता है अभियान में, वो नहीं है तो अभियान विफल है। वो भी रोते हैं, हनुमान भी रोते हैं। जाते वक्त रोते रोते प्रभु राम एक श्लोक बोल देते हैं, अति बलाबलम आश्रित तवहम कलिवर विक्रम विक्रमे अनल्पे पवन सूत यत अधिगम्यते सा जनक सुता हनुमान तथा कुरुष्वा। ओ हनुमान वो जा रहे हो, आंखों से आंसू पहुंचते जा रहे हैं, और प्रभु राम जोर से ऐलान करते, उनके भी आंखों से आंसू, हनुमान मुझे तुम्हारे पर विश्वास है, ये कार्य में तुम मेरा सहकार करोगे, तुम सीता को ढूंढ निकालोगे। सभी वानरों को मालूम पड़ता है हनुमान करेंगे। जामवंत जी बोलते हैं मुहूर्त निकला, चलो जल्दी। सभी वानर युद्धपति सुग्रीव को दंडवत करते हैं, फिर किसको? लक्ष्मण जी को। आखिर में प्रभु राम
लेकिन प्रभु राम का जो नजर है किसके ऊपर है? हनुमान जी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, देखेंगे तो और रोना शुरू कर देंगे। बस जा रहे क्षितिज की ओर जा रहे, फिर आखिर में पीछे मुड़ के देखते हैं और वहां पे प्रभु राम भी है। भाई और वैसे एक कैन निकल जाते हैं। उस समय प्रभु राम कितना समय कितना सुग्रीव से बोलते हैं, और इस सुग्रीव आप क्या पढ़े क्या हो? एमए ज्योग्राफी, पीएचडी ज्योग्राफी, क्या एमए टोपोग्राफी, क्या इतना सब, इतना नदी है, इतने पर्वत है, उसके पीछे वो है, उसके पीछे यार वहाँ इतना अच्छा कैसे आपको इतना सब कैसे मालूम पड़ा? नहीं प्रभु ये क्या है मालूम, आपको पता है ये डर के मारे में भाग रहा था इसलिए सब मालूम पड़ गया कौन सा जगह में। वाली के डर से मैं भाग रहा था, इतना भाग रहा था, सब जगह भागते गया। इसके बाद एक गुफा में छुप गया तो लेकिन वहां पे वाली आके वहां पे भी लात मारता, फिर मतलब वो कंदरा के अंदर जाऊं तो वहां पे भी आके लात मारता। इतना लात खा दिन वाली का त्रिसंध्या होता है, त्रिसंध्या, सुबह का, दोपहर का और शाम का। तो मैं पाकिस्तान में हूँ, अफगानिस्तान में हूँ, कहीं पे भी हूँ, न्यूजीलैंड में हूँ, कहीं पे हूँ, वाली आके वहां पे लात मार के चले जाता है। मैं सोचा ये कहीं भी जाके लात मार के जाता है। तो आखिर में वो बीच में हनुमान जी बोले आप यहाँ कहाँ बैठक रहे हो? आप जहाँ जन्म लिए हैं, कहाँ जन्म लिए? किष्किंधा में। देखो वहां पे एक आश्रम है, किसका? मटन ऋषि का आश्रम है। अरे वहीं पे रहो ना, मैं आऊंगा वहां पे, लेकिन आप वहीं पे रहो ना। उसके बाद प्रभु पूरा दुनिया भटक के, डर के मारे भटक के आखिर में कहाँ आया? मेरी देश की धरती। सोना उगले गिरे मोती, मतंग ऋषि के आश्रम में मतलब। इसके कारण इतना बड़ा मुझे एक्सपीरियंस है कि पेड़ के पीछे क्या है, वो बंगला के पीछे क्या है, वहां पीछे क्या है, ये डर के कारण है प्रभु में। ऐसा में एमए पीएचडी नहीं हो ज्योग्राफी में। प्रभु राम 1 महीना का प्रतीक्षा करते, परश्वणगिरी पर्वत, उसमें मलयवंत पर्वत गुफा में वो बैठते, सीता का नाम लेते। बाहर सुग्रीव भी बैठे हैं और पूरे किष्किंधा में क्या चल रहा है? राम नाम, सीता राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब किसका समय देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? 30 दिन का अवधि है। ऐसा लग रहा था कि 30 दिन जल्दी जा रहा है। देखिए कभी कभार एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ऐसा लगता है सुबह कैसे हुआ रात कैसे हुआ मालूम नहीं। अगर कार्य नहीं तो हमको देगा कि वी आर किलिंग टाइम, लेकिन यहाँ पे सुबह को इतना जल्दी कोई कुछ समाचार नहीं आ रहा। 28 दिन हुआ, 29 दिन हुआ, 30वां दिन वहां से धूल उड़ना शुरू हो गया। मालूम पड़ गया वहां से आ रहा है, पूर्व दिशा से आ रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद पश्चिम दिशा से भी धूल उड़ना शुरू हो गया। हाँ, उत्तर से भी आ रहे, लेकिन दक्षिण से कुछ नहीं आ रहा। हाँ, सभी वानर आते हैं। कौन कौन गए थे? पूर्व में कौन गए थे? विनता। उत्तर में कौन गए थे? षटबली। हाँ, पश्चिम में कौन गए थे? सुषेण। सब लोग आ गए और दंडवत करते। प्रभु राम भी एकदम आतुरता से खड़े, सीता को कोई पता लगा, सुग्रीव भी बैठे हैं, तीनों को दंडवत करते हैं। और सबसे पहले सभी युद्धपति एक ही प्रश्न पूछते हैं, किससे? सुग्रीव से। महाराज, हमारा अभियान के बारे में आपको रिपोर्ट देने से पहले हमारा एक ही प्रश्न है, दक्षिण से हनुमान जी आए हैं? नहीं। विनता भी पूछे, षटबली पूछे, दक्षिण से हनुमान जी आए हैं? नहीं। सुषेण जी पूछे, दक्षिण से हनुमान जी आए हैं? नहीं। आप कार्य सिद्ध समझ लो, ये कार्य सिद्ध सिर्फ हनुमान जी करेंगे। हाँ, ऐसे कैसे? आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? जो लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बात
मत बोलो। उदार सत्व अभिजान हनुमान सामैथिलीं यास्यसि वानरेन्द्र दिशं तु यम् एव गता तु सीता तम् अस्थितो वायुसुतो हनुमान। अब यहाँ पे चारों युद्धपति अपना मुंह खोलते हैं। महाराज, हम वानर, हमें कोई सभ्यता नहीं है। सभ्यता क्या होती है, संस्कार क्या होती है, भक्ति क्या होती है, हम सब वानरों को एक ही व्यक्ति ने सिखाया है। कौन? हनुमान जी। यहां से निकलते वक्त उन्होंने एक ही बात बोला था, क्या करो? राम नाम गाते जाओ। हम बहुत सारे कंदराओं, 60,000 पर्वतों को, बहुत सारे राक्षसों को देखे, बहुत सारे बड़वानल को देखे, बहुत सारे मगरमच्छ को देखे, बहुत सारे विचित्र जीव राशियों को देखे जो हमारे लिए प्राण घातक थे। एक ही चीज हमें बचाया, क्या? हम राम नाम करते करते मां सीता को ढूंढ रहे थे। हमें नहीं लग रहा था कि हम मां सीता को ढूंढ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि मां सीता हमारे मार्गदर्शन कर रही है। ये राम नाम का महिमा हम बोल नहीं सकते, सुखबीर जी, हम बोल नहीं सकते। और ये राम नाम के परिचय हनुमान जी ने बताया है। जो व्यक्ति हमें राम नाम का परिचय दिए है, 100% खून में लिखते देंगे, हनुमान जी को मां सीता का दर्शन हुआ। जो आसपास में हम्पी के जो किष्किंधा क्षेत्र में सभी वानर कीर्तन कर रहे थे, पूरा दिन रात कीर्तन चल रहा है। शाम के समय प्रभु राम अपने गुफा से बाहर निकलते थे। पूरा दिन भर का कीर्तन और शाम में भगवान का दर्शन। क्या होगा? अब दिन भर कीर्तन, प्रभु राम का दर्शन शाम को मिले तो कैसा लगेगा? उनका हृदय एकदम परिवर्तन। सभी वानर बोलते, हम तो 4 बोलते ना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो हम कर ही रहते, लेकिन हनुमान जी ने सिखाया भक्ति क्या है। ये हनुमान जी वो प्राप्त करेंगे करेंगे करेंगे। उस समय प्रभु राम भी सोचे, मेरे नाम में उतना महिमा है, इतना नाम में महिमा है, मेरे आसपास अंदर सोचे, शायद मेरे आसपास मेरे भक्त लोग कितने युग युगांतर से बोल रहे हैं, आपका नाम बहुत हुआ, आप नहीं आए तो भी चलेगा, नाम है ना, बस आपसे भी पराक्रम है। उस समय प्रभु राम के हृदय में आता, मुझे भी एक दिन आस्वादन करना है, ये नाम का महिमा क्या है। वही प्रभु राम, वही कृष्ण क्या बन के आते हैं कलयुग में? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए प्रभु मेरे नाम का गुणगान, आज मैं भी जरा भक्त बन के आता हूँ, मेरे नाम में क्या महिमा क्या है, मैं जरा देख तो लूं। ये चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हमारे महर्षि वाल्मीकि जी आखिर में बताते हैं हनुमान जी की महिमा, और ये श्लोक में वो बताते कि पूरे किष्किंधा में, पूरे वानर सेना में हनुमान जी ने क्या एक अद्भुत, एक बोलते ना, एक जादू रचा के रख दिया। जो वानर मन से चपलता है, वानर चपलता जो बोलते ना, एक जगह में खड़े थे, सब बैठ के हरि नाम कर रहे, ये सही में बहुत बड़ा जादू ही जादू, जादू की छड़ी है। इसलिए वाल्मीकि जी एक श्लोक में बताते, ये श्लोक का विस्तार जो है हमारे श्री वैष्णव आचार्य करते हैं। उसमें उन लोग उल्लेख करते कि प्रभु राम का नाम का महिमा जो है संपूर्ण पृथ्वी में, खास करके वानर के थ्रू हनुमान जी ने प्रचार किया था। यहाँ हम बताते, सातत् प्रकर्षण हरिनाम हद्बलम बभूव वीरा पवनात्मजकपि गताम्बुदेवाग्नि विशुद्ध मंडला शशि नक्षत्र गणोपशोभिता। हनुमान जी कैसे वानरों के बीच में कैसे है? एक साफ सुथरा, एक आकाश में बहुत सारे नक्षत्र हैं, और नक्षत्र तो रहेंगे, उसके बीच में एक पूर्णिमा का चांद रहा, तो उसकी सुंदरता ही अलग है। ये सभी पृथ्वी में जितने वानर हैं, ये सब नक्षत्र के समान है। लेकिन हनुमान जी कैसे है? एक पूर्णिमा के चांद के समान है।
इसलिए प्रभुपाद बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोलते। एक बार एक व्यक्ति ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को छोड़ के चला गया। प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। प्रभुपाद रोए और बाद में सब लोग आके बोले, प्रभुपाद आप क्यों रो रहे हो? बोले एक व्यक्ति अपना जीवन क्यों व्यर्थ गवाए इसलिए मैं रो रहा हूँ। बोले मुझे सहस्र नक्षत्र नहीं चाहिए, मुझे एक चांद चाहिए, पूर्णिमा चाहिए, संपूर्ण विश्व को रोशनी दे सकता है, संपूर्ण विश्व को वो अपना प्रकाश प्रज्वलित कर सकता है, शीतलता प्रज्वलित कर सकता है। किष्किंधा कांड स्थूल रूप से अब तक भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन सूक्ष्म रूप में किष्किंधा कांड यहीं पे समाप्त होता है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? स्थूल रूप में अब तक भी किष्किंधा कांड समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन सूक्ष्म रूप में किष्किंधा कांड यहीं पे समाप्त होता है। और कौन सा कांड शुरू होता है? सुंदर कांड। अभी वाल्मीकि जी जो रामायण रचयिता है, वो संपूर्ण अपना कैमरा एक्शन अभी किसके ऊपर डाले हैं? किसके ऊपर डाले हैं? जो दक्षिण दिशा की ओर जो वानरों की जो अभियान गई है, अभी पूरा कैमरा एक्शन अभी ओनली फोकस ऑन दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा से लेकर हनुमान जी महेंद्र पर्वत से छलांग मारने तक, सीता से मिलकर वापस आने तक संपूर्ण दक्षिण दिशा, यानी सूक्ष्म रूप में किष्किंधा कांड समाप्त होता है और सुंदर कांड में हम प्रवेश कर लेते हैं। देखिए, आज की कथा में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके दिव्य सानिध्य में हम बैठे हैं, ये उनकी कृपा है। आज उनके बारे में हम गुणगान कर रहे हैं, उनकी कृपा है। राम नाम, कृष्ण नाम की गुणगान कर रहे हैं, उनकी कृपा है। इसमें हमें मालूम पड़ता है, ये जो किष्किंधा कांड का ये जो प्रसंग हुआ, पहली बात है, कोई वानर एक वानर के ऊपर ईर्ष्या नहीं कर रहा था। भौतिक दुनिया में बहुत ईर्ष्या होती है, ये श्रेय और क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। देखो, आप कभी कोई सोसाइटी मीटिंग में, हाल ही में एक सोसाइटी मीटिंग में गया था, झगड़ा किसके लिए हो रहा है? क्रेडिट कौन लेना चाहता है, उसके लिए झगड़ा हो रहा है। काम हो या ना हो, नो प्रॉब्लम, क्रेडिट कौन लेगा? लेकिन वानर जो 4 युद्धपति गए थे, क्रेडिट किसको दे रहे हैं? हनुमान। वो ये भी बताते हैं, सुग्रीव जी, महाराज सुग्रीव, हम आप जैसे बताए, हम पूर्व के एकदम सीमा तक गए, पश्चिम के सीमा तक गए, उत्तर के सीमा तक गए, राम नाम करते करते गए, राम नाम करते करते वापस आए। आपको एक बात बताएं, लाखों वानरों में एक वानर को भी एक खरोच नहीं आया है। सब के सब कुशल मंगल वापस यहाँ पे आए। अगर आप वापस आदेश देंगे जाने के लिए, हम तैयार हैं, चलो वापस ढूंढ के आ जाओ। पहला अभियान फेल था, वापस सेकंड अभियान। हम राम नाम है तो हम एक नहीं, हम 10 बार सीता को ढूंढने जाएंगे, क्योंकि राम नाम का महिमा बहुत अपरंपार है, इसमें रुचि इतनी अपरंपार है, हम ढूंढते ही जाएंगे, लेकिन राम नाम लेते रहेंगे, माँ सीता हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये है प्रभु राम का नाम, हमारी कृष्ण का नाम। और ये नाम में जितना जो बोलते ना विश्वास, जितना श्रील प्रभुपाद के पास था, मैं शायद ही बहुत सारे होंगे, बहुत सारे महंत है विश्व में, बहुत सारे महंत है, बहुत सारे परमात्मा, सबको भगवान का नाम के ऊपर बहुत विश्वास है। प्रभुपाद को जितना विश्वास था ये नाम के ऊपर, यहाँ पे प्रचार करने लगे, कोई तैयार नहीं है लेने के लिए। जब वहां गए बबरी, न्यूयॉर्क, उनको राम क्या है, कृष्ण क्या है, सीता क्या है, हनुमान क्या है, कुछ पता नहीं है।
प्रभु बोले सिर्फ नाम राम नाम लेते, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र लेते रहो। आगे का मार्गदर्शन जैसे हनुमान जी ने बताया, ये नाम ही करेगा, उनको पता था ये नाम इनका मार्गदर्शन जरूर करेगा। बस इनको जैसे बोलते ना, एक उदाहरण देते ना, अगर आपको स्विमिंग सीखना है, आप लोगों को सबको आता है स्विमिंग? आता है? नहीं आता तो सीख लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसको स्विमिंग सीखना है तो कभी कभार पानी को देख के बहुत डर जाते हैं ना, कोई स्विमिंग पूल में जाता है पानी, तो कोच क्या करता है पता है आपको? कोच क्या करता है, अरे ये गहरा नहीं है, इतना गहरा नहीं है, पर देखो तो सही, उसको आगे लेके आते हैं, तो देखने जाते तो क्या करता है कोच? ढकेल देते। ढकेल देने के बाद वो हाथ पैर मार के कैसे भी बोले तुम मरा नहीं, मरा ना, आप तैरते जाओ। उसी तरह प्रभुपाद ने, अरे भक्ति सुलभ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही में प्रॉब्लम नहीं है, ढकेल दिया हरि नाम के चक्कर में, सब अभी ये मार्गदर्शन करते जाएगा। ये है प्रभु। ये जो नाम के ऊपर इतनी महिमा, नाम के ऊपर इतना विश्वास जो श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व को दिया है, वो कोई भी क्यों ना हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल जो भी क्यों ना हो, एक जगह ऐसे भी लोग हैं जो श्वान का मांस भक्षण कर दे। श्वान पता है? कुत्तों का मांस, कुत्तों का मांस, चाइनीज। प्रभुपाद में वो 4 नियमों का पालन करता है, उसको दीक्षा, हरि नाम दीक्षा दो, वो भगवत भक्ति में आगे बढ़ेगा। क्यों नहीं होता? तो कई कबार कई स्मार्ट लोगों ने वहां पे कंप्लेन किया, अरे स्वामी जी आपने तो सभी अंग्रेजों को दीक्षा देकर हमारे पेट में तो लात मार दिया, अभी हमारे पास कौन आएगा? अभी प्रभुपाद ने बोले, अरे मेरा एक शिष्य जो है, अरे आपको खुशी होनी चाहिए कि भारत की संस्कृति अपना रहे, आपको खुशी होनी चाहिए। जैसे वानरों को खुशी हुआ, हमसे नहीं होगा लेकिन हनुमान से जरूर होगा। जैसे हनुमान जी कोई भी गोपनीय नहीं रखते थे, सभी वानरों को बांटते थे, देखो ऐसा ऐसा है, माँ सीता की 4 कहानी है, जरा बता देना माँ सीता, ऐसा होना चाहिए। अरे ये सिर्फ भारतीय ही है, भारतीय खजाना ही, ये सिर्फ भारत लोग के घर से कहो हम भारतीय है, लेकिन हरिनाम नहीं, हरिनाम को पता है, हमें पता है हरिनाम। अरे भारत का असली गौरव तो यही है, भगवान का नाम लेना। हम भारत का याद कभी करते हैं जब भारत पाकिस्तान से मैच जीता है, तभी ओ इंडिया, नहीं तो सोड़ा हमारा क्या करायचं इंडिया। असली में भारत का जो गुण है, भारत की जो कीर्ति है, वो प्रभुपाद ने दी है। कोई भी क्यों ना हो, हरिनाम लेने दो, वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। सिर्फ ढकेलना बाकी है, आगे का वो हरिनाम काम करते जाएगा। इसलिए मायापुर में जनन निवास प्रभु को हेड पुजारी बनाया, इंद्र प्रभु को 24 घंटे का कीर्तन का, उन्हें कीर्तन करते रहो, वो आज उनका अंतिम समय तक इंद्र प्रभु इस्कॉन वृंदावन में कीर्तन करते थे 24 घंटा। अमेरिका वाले, हमारे राधानाथ स्वामी एक अमेरिका से आए हुए, सब कुछ छोड़कर सब हिमालय में घूमते घूमते बस वृंदावन में राधे राधे हरे कृष्ण बोलते बोलते सब कुछ त्याग कर दिया। ऐसे कितने भक्त हैं, जयपता का महाराज, बहुत सारे, कितने लोग का नाम लूं, लोकनाथ महाराज, सब लोग, कितने लोग का नाम, ये नाम का महिमा। कृष्ण वर्णम विशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसः येयं सदा परिपवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपल्लववाप्तिपोषं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं च दैदीप्सितमन्वतावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पभावरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुतातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वारिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एक 5 मिनट 10 मिनट हम भगवान का नाम का जाप करेंगे।
तो अभी जो समय आपने सब सुना है, हनुमान जी के सानिध्य में जो हरिनाम का उन्होंने प्रामुख्यता दी थी, आज हम वही हरिनाम का हम पान करेंगे सभी भक्तों के साथ। सबको मिल गया, माला मिल गया।